यहाँ पर पैसों की बचत ही बचत है, साथ में आपका जो खेती का जो काम है वो काफी तेजी से होने वाला है। 4 लोगों का काम आप 2 घंटे में अकेले एक आदमी जाकर करके आ सकता है। और इसमें 29 प्रकार के अटैचमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको बैटरी की वोल्टेज दिखेगी जी जी, जिससे आपको पता चल पाएगा कि बैटरी मशीन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जी, और खेती में जितने भी प्रकार के आपको काम आप कर सकते हैं और जो किसान करते हैं जी जी, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। हम इतना दूर से आए हैं तो हमारे जो किसान है उसके लिए मतलब आप अलग से क्या दे रहे हैं? कुछ छूट तो आपको देना पड़ेगा। किसान साथियों, आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर खीरे के प्लॉट पर खड़ा हुआ हूँ और साथ में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये क्या पकड़ रखा है। तो ये एक जो है किसान साथियों ब्रश कटर है। खेती में हम क्या करते हैं कि अनेकों काम की जो है आवश्यकता होती है और उसके लिए जो है जो उपकरण है वो हमारे पास नहीं होते, और जो उपकरण भी होते हैं वो बड़े बड़े इस तरह के होते हैं कि सारे उपकरण हम ले नहीं सकते। तो इसी बीच में हमको ये जो ब्रश कटर है वो देखने को मिला है। ये एक ब्रश कटर जो है आपके खेती के लगभग सारे काम कर सकता है और खास तौर में इसकी जो खासियत ये है कि ये जो है बैटरी से चलने वाला है। तो आपका एक भी रुपया कहीं पर जो खर्च है वो नहीं होने वाला। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं खेती में इधर उधर जो खरपतवार वगैरह है, यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे हो काफी सारी जो झाड़ियां वगैरह है, इन सबको साफ करने की जो समस्या है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। तो उसी की कड़ी में देखते हुए हम आज आपके लिए ये जो मशीन है वो लेकर आए हुए हैं, जो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथी, जैसे कि आपने ये जो मशीन है उसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस मशीन के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा सब कुछ बताने वाला है कि किस तरीके से हमारे खेती के काम में यह बहुत ही उपयोगी है और हर किसान को एक ऐसा मशीन बिल्कुल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। तो सर, जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनको आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है, मैं एक्सो सोलर प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। जी जी, जो आप ये मशीन देख रहे हैं जी जी, इसका नाम सुदर्शन है। जी जी, और इसमें 2 वेरिएंट है अवेलेबल है हमारे पास। जी जी, एक सुदर्शन और एक एक्स्ट्रा पावर सुदर्शन। जी। तो इसमें जो हमारे किसान साथी उसको एक चीज बताइए, जैसे कि मार्केट में क्या है कि हजारों कंपनियां जो है ब्रश कटर बना रही है, कई सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। तो आप मतलब आपके ब्रश कटर में क्या ऐसा एक्स्ट्रा है, या फिर आपके ब्रश कटर अन्य ब्रश कटर से मतलब क्या अलग है जो एज ए किसान को आपका ब्रश कटर लेना चाहिए, और हजारों कंपनियां जब बना रही है तो उसमें आप क्या नया लेकर आए हैं, इसके बारे में बताइए। जो दोस्तों, जो ये हमारे ब्रश कटर हैं, जी जी, ये बैटरी ऑपरेटेड है। जी, बैटरी से चलने वाला मतलब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये सिर्फ बैटरी से चलने वाली मशीन है और इसमें कोई भी प्रकार की वाइब्रेशंस नहीं है। जी जी, और ये मतलब इसकी जो बैटरी बैकअप, जी जी, वो 3 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप देती है। मतलब एक बार आप जब बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो 3 से 5 घंटे तक की आप काम कर सकते हैं। जी जी, और काम करने में मतलब वाइब्रेट नहीं करता, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको जो है एक तरह का हरारत नहीं लगने वाला और थकान भी महसूस नहीं होने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो इसमें आप जो ये जो ब्रश कटर है वो सबसे पहले हमें ये बताइए कि मतलब कौन कौन से काम कर सकता है एक किसान अगर लेता है तो उसके लिए आप ये हमें बताइए कि किसान इसमें क्या नहीं कर सकता। मतलब ये जो हम ये सारा जो अटैचमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये सब अलग अलग इसमें लग जाता है और आप खेती के मतलब जितने भी प्रकार के जो कार्य है वो कर सकते हैं। खेती से लेके, खेती की जुताई से लेके जो भी फसल कटाई है और जितने भी खेती के जो फसल कटाई से लेके और खेती के अपने जैसे कि घास वास जो काम के नहीं है, जहाँ पे अननेसेसरी घास आती है, घास वास रहती है, वहाँ तक के काम सारे कर लेते हैं। और इसमें 29 प्रकार के अटैचमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 29 प्रकार का आप अटैचमेंट इसमें अटैच करके खेती का काम जो है कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी कुछ अटैचमेंट लगा हुआ भी है, देख रहे हैं हम। तो इसमें जो एक एक अटैचमेंट उसके बारे में सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो सबसे पहले ये जो मशीन है उसके बारे में बताइए कि इसमें जो ये सब लोहा वगैरह लगे हुए है वो कितना मजबूत है, किस चीज का बना हुआ है, और इसको जो ऑपरेट करना है ये सब मतलब ये सब सारा सिस्टम एक बार हमें बताइए सबसे पहले। बिल्कुल सर, जो आप देख रहे हैं मशीन हमारी, जी जी, ये एक्स्ट्रा पावर सुदर्शन है। जी जी। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, जो ये रखी हुई है, जी जी, ये सुदर्शन है, ये नॉर्मल है। जी जी। जो ये ½ HP की है सुदर्शन, जी जी, जो नॉर्मल वाली है, जी जी, और जो ये एक्स्ट्रा पावर वाली है ये 1.25 HP की मोटर है। मतलब दोनों में अंतर क्या है? मतलब इसमें जो ½ HP की पावर है, इसमें 1.25 HP की पावर लगी है। जी जी। तो आप इससे जो काम कर सकते हैं उससे मतलब ये तो नहीं कह सकते कि डबल काम कर सकते
सकते हैं उससे मतलब ज्यादा। कुल मिलाकर बात ये है कि इससे ये जो है ज्यादा पावरफुल है, इसको आप लगाते हैं उससे ज्यादा काम कर ये जो चीज है वो देने वाला है। तो इसमें सर ये जो हैंडल वगैरह इसके बारे में बताइए, और ये सब बटन वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो ये सुदर्शन जो है हमारा एक्स्ट्रा पावर, इसमें एक एमसीबी लगी हुई है जी, एनसीबी वहां पर लगा है, ये लगी हुई है एमसीबी, और ये एक डिस्प्ले लगी हुई है जी जी, और यहाँ एक आप देख पा रहे हैं एक रेगुलेटर लगा हुआ है जी जी जी, जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। जी जी, जैसे कि कभी कहीं कहीं जगह पे हमें कम पावर की जरूरत पड़ती है जी बिल्कुल, और ऐसी मशीन में हम कंट्रोलर नहीं देते हैं, और इसमें कंट्रोलर दिया गया है, मतलब इसमें नहीं दिया है और उसमें दिया गया है। जी जी, और इसमें क्योंकि ये नॉर्मल है, ज्यादा पावर का नहीं है, ये ज्यादा पावर का, इस वजह से कंट्रोलर इसमें देना पड़ा है। हाँ, देना पड़ा है जी। और क्योंकि किसानों को हर जगह पे तो एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी जी, क्योंकि इससे जो काम हो सकते हैं वो इससे भी हो सकते हैं। जी जी, और इससे दुगने पावर से हो सकते हैं। जी जी। तो इसमें जो डिस्प्ले जैसे बताया, तो डिस्प्ले में हमको क्या क्या दिखने वाला है? इसमें आपको बैटरी की वोल्टेज दिखेगी, जी जी, जिससे आपको पता चल पाएगा कि बैटरी मशीन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जी जी, मतलब कितना आपका बैटरी बचा हुआ है उस हिसाब से अपना काम को निपटा सकते हैं, इस तरीके से, इस वजह से उसको दिया हुआ है। तो एनसीबी मतलब ऑन कर दिया, फिर आपका जो मशीन है वो चलने लग जाएगा। जी बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे कि जो इसको चलाना कितना आसान है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो अटैचमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है वो हमारे कौन कौन से काम आने वाला है। आगे चल के हम इसका जो लाइव डेमो है वो देखने वाले हैं, हम खुद भी चलाकर देखने वाले हैं कितना मतलब आसान है, और एज ए किसान, एक नया किसान ले रहा है उसके लिए कितना आसान है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सर जो हमें ये जो अटैचमेंट लगा हुआ है उसके बारे में एक एक करके बताइए। पहले यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो अटैचमेंट लगा है इसके बारे में बताइए कि ये किस काम के लिए लगा हुआ है? ये खेत में जब धान लगते हैं, जी जी, तो धान कटाई के काम में इसको यूज किया जाता है। जी, मतलब धान कटाई के लिए। हाँ, जी जी बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं इससे? मतलब ये सिर्फ धान कटाई के लिए? हाँ, धान कटाई कर सकते हैं, और चाहे तो आप इससे घास भी काट सकते हैं। जी, और मतलब हाँ, मेड़ के किनारों वगैरह या फिर कहीं पर भी जो घास है उसको काट सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा अटैचमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है इसके बारे में? ये मिनी चेन सॉ है सर। चेन सॉ? हाँ। अच्छा, ये मतलब किस तरीके से काम करेगा किसानों के लिए? ये जैसे कि छोटे मोटे जो हमारे घर मतलब खेती के आजू बाजू जो पेड़ वगैरह उग जाते हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, उसको इजीली ये आराम से काट सकता है, और आपको चेन सॉ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़ी बड़ी मशीनें आती है, बड़ी मशीन आती है, वो लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से ही छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो आप आसानी से काट सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम अभी खेत में ही खड़े हैं खीरा का, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पौधा लगा हुआ है और ये मतलब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर खेती के काम करने में ये जो है प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको मतलब आप अब वहां पर ऊपर चढ़कर तो उसको काट नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि संभव नहीं, हाथ पर लग जाएगा, गिर जाओगे। तो उसमें आप मतलब इसमें इसको अटैच कर सकते हैं और नीचे से ही आप उसको काट सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद ये जो दूसरा अटैचमेंट है इसके बारे में बताइए क्या? ये ट्रिमर है। जी जी, ये जो हम जब घास काटते हैं जी, तो घास को ट्रिम करने के लिए यूज किया जाता है। जी जी, ये ट्रिमर है मतलब। तो ये उसके बाद हम ये जो अटैचमेंट देख पा रहे हैं ये क्या चीज है और क्या काम की है, इसके बारे में बताइए। ये एक वाटर पंप है। जी जी, जो हम जैसे सिंचाई में कभी कभार हमको इमरजेंसी में यूज करनी पड़ती है। जी जी, तो अगर यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे। और ये हम अटैचमेंट के ये अल्टरनेटिव है ये। जी जी, आपको ये 29 प्रकार के जो हमारे अटैचमेंट है, मतलब उसमें से ये एक है। टोटल जो अटैचमेंट है वो 29 प्रकार के 29 प्रकार के है जी, उसमें से ये वाटर पंप। हाँ, वाटर पंप सर। तो ठीक है, अब इसमें आगे हम बात करेंगे किसान साथियों कि इसको अटैच करना कितना आसान है और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अटैचमेंट इतने सारे हैं तो उसके बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद सर ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। ये एक वीडर है जी, वीडर अटैचमेंट है जी जी, और इससे हम मिट्टी को पलटने के काम को जी जी आसानी से कर सकते हैं। इससे मतलब मिट्टी पलटने का जो कार्य है वो कर सकते हैं बिल्कुल जी। उसके बाद ये जो अटैचमेंट है इसके बारे में बताइए। ये मिट्टी को खोदने के काम के यूज के लिए आता है जी जी। जैसे कि मिट्टी अपन जैसे घास और अपन जुताई के टाइम पे उस समय यूज करते ही हैं, जो किसान है वो जुताई उस टाइम पे ही यूज करते हैं जी। तो साथ में हम ये जो लोहे की जो क्वालिटी है उसको भी देख पा रहे हैं, काफी बेहतरीन है। तो ये मतलब लोहा कहाँ से मंगवाया, इसके बाद इसके बारे में इसमें लोहे और एसएस जो स्टील आती है उसका मिश्रण है ये जी जी, उससे ये बना होता है जी। काफी मजबूत दिख रहा है। आगे हम फील्ड में भी इसको देखने वाले हैं, पथरीली जमीन पे भी हम इसको लाइव देखने वाले हैं कि कितना मजबूती है।
क्योंकि अगर हम लेके जा रहे हैं खेत में और थोड़ा सा सख्त जमीन हुआ, ये मुड़ जा रहा है, टूट जा रहा है, तो किसान फिर वहीं पे भी परेशान हो जाता है। इसको हम देखने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद ये जो हमारा अटैचमेंट है, इसके बारे में बताइए। इसका नाम है 3T ब्लेड। जी जी। इसको हम जैसे कि घास काटने के लिए जी जी बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। जी जी। और जैसे बड़ी बड़ी घासें लगी हुई, जी। जैसे जो हाइटेड हाइट हो जाता है, जी। बहुत ज्यादा दिनों से रखी है, जहाँ पे उगी रहती है, उसको हम इजीली काट सकते हैं। जी। उसके बाद ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। ये भी वीडर की ही अटैचमेंट, मतलब जो वीडर की जो अटैचमेंट है ना, जी, ये जो दिए गए थे, ये इन्हीं में लगने के लिए है। अच्छा, मतलब ये इसमें ऐसा इस तरीके से फिट हो फिट होते हैं। अच्छा। इसी का ये कनेक्टर मान लीजिए, इसका एक वो जो उसमें सामने कनेक्ट करने के लिए इसको दिया गया है, बनाया गया है। जी। तो ये क्या चीज है, इसको बताइए। ये है अपना क्रॉप कलेक्टर। जी जी। जो ये अब यहाँ देख रहे हैं 80T ब्लेड, जी जी। इसका नाम है 80T ब्लेड। जी। इसमें इसको हम खेती में अपन जब धान कटाई करते हैं, जी जी, उसकी कटाई के टाइम पे इसको हम यूज करते हैं। अच्छा ठीक, मतलब यहाँ से ये काटता जाएगा और इसमें इकट्ठा होकर मतलब साइड करते जाएगा। जी जी। तो इसमें मतलब हम कौन कौन से फसल काट सकते हैं बताइए। धान तो अभी हमारा सीजन चल ही रहा है। हाँ। धान तो काट ही सकते हैं, और गेहूं वगैरह काट सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चना वगैरह भी काट सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के जो फसल है उसको लगभग इससे आप काट सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जी। और मतलब बड़े क्रॉप में भी इसको काट सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। मतलब फसल कटाई का जो झंझट रहता है, वो अगर मान के चलो, इसमें सबसे मेन समस्या क्या रहती है कि कई बार क्या होता है कि जब अभी के टाइम पर बारिश इतना ज्यादा हुआ कि जमीन गीला हो गया, हार्वेस्टर चल नहीं रहा है वहां पे, और हाथ से कटाई करना, मतलब आप समझ ही पा रहे हैं लेबर का जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो उसकी जगह पर आप इसको ले सकते हैं, और गीला जमीन हो, कैसा भी जमीन हो, पानी भी भरा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे आसानी के साथ जो कटाई है वो कर सकते हैं। तो अभी सर आप बताएं कि 29 प्रकार के अटैचमेंट है, मतलब यहाँ पर जो कुछ अटैचमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बाकी के और अटैचमेंट मतलब है, और मतलब क्या इसमें और नए अटैचमेंट आप सोच रहे हैं लाने के बारे में? सर अभी जितना बेसिकली अपन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ही अटैचमेंट रख पाए हैं हम लोग। जी। हमारे पास 29 प्रकार के अटैचमेंट रखे हुए हैं। जी। जो हम खेती में जितने भी प्रकार के आपको काम आप कर सकते हैं, और जो किसान करते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं हमारे इक्विपमेंट के द्वारा। ये हम 29 प्रकार के जो अटैचमेंट दे रहे हैं, वो खेती के लिए सारे, खेती में जितने भी काम कर सकते हैं आप, खेती किसानी में जितने भी काम आप कर सकते हैं, वो सब कुछ ये अटैचमेंट के साथ आप कर सकते हैं। आपको अलग से कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कॉस्टिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा, अलग से जो लेबर की कॉस्टिंग आती है वो हो गई, और जितने भी पेट्रोल के प्रोडक्ट्स है, उसमें भी जितने भी पेट्रोल से चलने वाली मशीन्स है, वो सब आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की रेंट करने की जरूरत नहीं है। आप ये सब जितने भी प्रकार के हमारे पास जो अटैचमेंट है, आप वो सब ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप सारे काम कर सकते हैं। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसको आप ले लेते हैं तो सबसे पहले आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो बच जाएगा। जो लेबर ढूंढने की भी जो समस्या है, एक बड़ी समस्या है, लेबर का जो कॉस्ट है, जो उसका जो प्राइस जिस वजह से मतलब जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका आपका जो टोटल बचत हो जाता है। मतलब ऑल टोटल आपका जो यहाँ पर पैसों की बचत ही बचत है, साथ में आपका जो खेती का जो काम है वो काफी तेजी से होने वाला है। 4 लोगों का काम आप 2 घंटे में अकेले एक आदमी जाकर करके आ सकता है। सर अभी इस मशीन का इतना डिमांड है कि हम कस्टमर की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बच पा रहा है, और उनको मशीन प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं बना पा रही। मतलब डिमांड इतना हो रहा है, इतना मतलब डिमांड है किसानों में कि आप मतलब पूर्ति इसकी कर नहीं पा रहे हैं। इतना मतलब बेहतरीन चीज जो है आपने बना दिया, क्योंकि इसमें मेन चीज वही भी हमको लगा कि ये सारे काम जो है कर सकते हैं। तो सर अब इसमें हम जो अटैचमेंट है उसके बारे में हमने देख ही लिया, लाइव डेमो हमने देखा, कितना दम है इस मशीन में, ये चीज हमने लाइव देखा, सब चीज तो हमें सही लगा। सर अब इसमें जब इतना सब कुछ आप दे रहे हैं, इतना हमारा जो लागत है, जो पैसा है वो बचा रहे हैं, तो कहीं आप इसको ज्यादा महंगा तो नहीं बेच रहे हैं, तो प्राइस क्या रखे इसका सर? जी बिल्कुल नहीं सर,
जो ये हम कॉस्टिंग है हमारी जी। वो किसी खेती किसानी करने वाले लोगों के हिसाब से ही देख के ही बनाई गई है। जी। जो ये है 26,000 से लेके 40,000 के बीच में हमारी कॉस्टिंग रहती है। जी। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट भी आ जाते हैं आपके लिए। जी। जो छोटी मशीन है वो भी उसके अंदर में ही रहती है हमारी कॉस्टिंग, और ये बड़ी मशीन भी मिल सकती है आपको वही कॉस्टिंग के। तो ये जो कॉस्ट आप बता रहे हैं उसमें मान के चलो जो किसान को मिलने वाला जो इक्विपमेंट है, मतलब जो सामान कौन कौन सा ये जो सामान है वो मिलने वाला है, ये बता दीजिए। हम आपको आप जब मशीन परचेस करेंगे तब आपको ये क्रॉप कलेक्टर, ये आपको क्रॉप कलेक्टर, एटीटी ब्लेड, 2T ब्लेड और एक ट्रिमर आपको दिया जाएगा साथ में। जी। बाकी आप अगर लेना चाहते हैं तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो सर हम इतना दूर से आए हैं तो हमारे जो किसान है उसके लिए मतलब आप अलग से क्या दे रहे हैं? कुछ छूट तो आपको देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आप कम करना पड़ेगा। आपके थ्रू जो भी हम किसान हमारे से कांटेक्ट करेंगे, जो भी हमारे से किसान खरीदना चाहेंगे, उनको 1,000 तक का डिस्काउंट हमारे थ्रू दिया जाएगा। मतलब 1,000 का डिस्काउंट आपको सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी कुछ अच्छी जानकारी दी सभी मशीनों के बारे में। अंत में मैं किसान साथियों को इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि जितना भी यहाँ पर अटैचमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है मतलब क्रॉप कलेक्टर है, मान के चलो आप धान गेहूं कुछ भी फसल, अब खेती मतलब किसान हर तरह की खेती करता है तो उसमें कटाई के लिए आपका जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। ये जो चैन सा छोटा सा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप कोई बागवानी कर रहे हैं, बागवानी खेती कर रहे हैं, उसके लिए ये जो इतना कारगर है ना कि मैं बता नहीं सकता। आप चैन सा मशीन को आप जो उसमें काट नहीं सकते बड़े बड़े पेड़ों में, तो इसमें क्या होता है कि आप नीचे से रहकर ये इतना हाइट है कि कम से कम 10 फीट ऊपर का जो आप जो लकड़ी है उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। वाटर पंप यहाँ पर जो है दिया गया है, जिसमें वाटर की जो आप वाटर जो है पानी जो है चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसमें मतलब इतना अटैचमेंट दिया हुआ है कि हम खुद ये मतलब सोच पा रहे हैं कि इसमें लगभग खेती की जो प्रमुख कार्य होता है और जो छोटी छोटी से लेकर बड़ी जो कार्य रहता है वो सारा आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। आपको न ही लेबर ढूंढने की समस्या है, न ही आपको पेट्रोल का झंझट है। तो ये सारा सब कुछ का आपको एक ही मतलब चीज करना है, ये एक मशीन आप लेकर जा सकते हैं जिसमें आपका सारा टेंशन जो है खत्म हो जाएगा और सारा आपका जो काम है 4 दिन का काम आपका 1 दिन में हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है किसान साथियों आपको आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा यह मशीन आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।